इस लेक्चर में मैं ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जिनके बेसिक्स बिल्कुल ही क्लियर नहीं है, वो पहले से बिल्कुल नहीं पढ़े हैं और उनको मैं 9th क्लास का पढ़ा रहा हूँ। ऐसा समझ लो कि वो मैं उनको डायरेक्ट 9th क्लास का पढ़ा रहा हूँ। सो इसमें एकदम उनके लैंग्वेज में समझाना पड़ता है। सो देखते हैं आगे का लेक्चर कैसा है। दो गुण हम लोग पढ़े हैं, दो विशेषता पढ़े हैं। एक तरंग का विशेषता पढ़े हैं, दूसरा कौन सा विशेषता पढ़ना है? दूसरा ध्वनि का पढ़ना है। पहले तरंग का पढ़े हैं, दूसरा ध्वनि का। तरंग का विशेषता क्या उधर मत देखो तरंग का विशेषता क्या पढ़े थे? तरंग का विशेषता 4 को था। कौन कौन सा था? तरंग दैर्ध्य था, उसके बाद आवृत्ति थी, उसके बाद आवर्तकाल और आयाम। ठीक है। तरंग दैर्ध्य क्या था? बड़ी आसान था, 2 श्रृंग की बीच की दूरी। ठीक है, बंद भी हो जाएगा आधे घंटे में। दो श्रृंग के बीच की दूरी, या ये पूरा एक दूरी या फिर ये एक दूरी, ये क्या होता है? तरंग दैर्ध्य। दूसरा उसका विशेषता क्या था कि आवृत्ति, यानी कि 1 सेकेंड में कितना दोलन कर रहा है। ठीक है। अब ये तो बिल्कुल तुम लोगों को समझ में आ गया है एकदम गारंटी के साथ कि ये ऊपर जा रहा है, मतलब कि किधर जा रहा है, घंटी किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, किधर जा रहा है ना। ओके। तीसरा क्या था? आवर्तकाल, टाइम पीरियड। यानी आवर्तकाल मतलब एक दोलन में, आवर्तकाल किसे कहते हैं? जितना समय लगे, एक दोलन करने में जितना समय लगे, एक दोलन करने में जितना समय लगे, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटे लगे, जितना लगे, चाहे 1 सेकंड लगे। हो सकता है कि एक ही सेकंड में घूम जाए, हो सकता है कि इतना धीरे धीरे जाए कि इसको फिर इधर आए, फिर इधर आने में 1 घंटा लग जाए। ठीक है। तो टाइम पीरियड 1 घंटा हो जाए, जितना में एक बार होने में जितना टाइम लग जाए उसको आवर्तकाल। उसके बाद क्या था? आयाम। आयाम मुझे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। देखो, आयाम होता है जब जोर से हिलाऊंगा, घंटिया जोर से हिलेगा तो बहुत दूर तक जाएगा, एकदम यहाँ से इधर तक चला जाएगा, फिर आएगा इधर से इधर तक चला जाएगा। तो जब इधर जा रहा है, मान लो यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ तक बढ़ा, और जा रहा है तो और बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? यानी कि जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से कितना दूर तक जा रहा है। ठीक है। वही ये बताता, जितना दूर तक जाएगा प्लस का मान उतना बढ़ेगा। तो ऊंचाइयाँ बढ़ना चाहिए ना। देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मीटर में है सब। अब देखो क्या होता है, अभी यहाँ से 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर तक पहुँचा। ठीक है। तो इसका आयाम कितना है? 5। अब फिर यहाँ से 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर 7 मीटर पहुँचा। आयाम कितना हो गया? 7। समझ में आ रहा है? तो जो 5 मीटर वाला आयाम है वो यहाँ तक पहुँचेगा, उसके बाद कम होने लगेगा। और जो 7 मीटर वाला आयाम है वो यहीं से यहाँ तक पहुँचेगा, फिर कम होगा। समझ में आ रहा है? अब ये ऊपर 7 मीटर तक कैसे जाएगा? जब इसको जोर से एनर्जी मिलेगा, जोर से ताकत मिलेगा। ठीक है। कब मिलेगा? अभी इसको 5 मीटर तक, ऐसा इधर से यहाँ से 5 मीटर गया। ठीक है। अच्छा, ये कौन सा गति कर रहा है? दोलन गति कर रहा है। 5 मीटर तक गया, धीरे से मारा होगा। अब 7 मीटर तक भेजना होगा तो जोर से मारना पड़ेगा। ओके। अब देखो, धीरे से बोलता हूँ तो हवा यहाँ तक जाता है, आता है। जोर से बोलूँगा तो यहाँ तक जाएगा, आएगा। और जोर से मारूँगा तो और जोर से, तो और दूर तक और आएगा। ठीक है। यानी कि ये जितना दूर तक ऊपर तक जाएगा उतना ही पावर ज़्यादा है, उतना ही क्या है? पावर ज़्यादा है। अब जोर से बोलूँगा तभी तो दूर तक जाएगा और फिर आएगा। यानी कि इसको मैं जितना बढ़ाऊँगा, यानी कि आवाज़ उतना ही तेज़ है, आवाज़ उतना ही तेज़ है। तो अब बताओ दोनों में से किसका तेज़ आवाज़ है? एक ये रहा और दूसरा ये रहा। ऊपर वाले का तेज़ आवाज़ है, क्योंकि बहुत ऊपर तक गया है। जब भी तेज़ नापना हो कि आवाज़ किसका तेज़ है, तो ये कितना भी दूर गया हो कोई मतलब, ऊंचाई कितना है यही देखना है। ऊंचाई कितना है यही देखना है। क्लियर है? समझ में क्या आया? चलो, अब जो है ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स था। ठीक है, 4 उसके विशेषता थी। किसकी? ये हमने किसका विशेषता पढ़ा? किसका पढ़ा? तरंग का। ये क्या था? तरंग का विशेषता। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ध्वनि का। पहले तरंग का पढ़े थे, अब पढ़ने वाले हैं ध्वनि का। तो ध्वनि का कितना था? ठीक है। अब क्या है कि पहले तरंग की विशेषता पढ़ लिया, अब ध्वनि की पढ़ना।
ध्वनि में भी एक चीज़ हम लोग पढ़ लिया है, पिच। क्या पढ़ लिया है? पिच। पिच पढ़ लिया है, पिच पढ़ लिया ना? ओके। अब जो कि है पिच में हम लोग क्या बताए थे? पिच में क्या होता है? आवाज़ पतला होता है। पिच में क्या होता है? आवाज़ पतला होता है। पतला होने के लिए किसका पढ़ना जरूरी है? क्या बढ़ेगा तो आवाज़ पतला होगा? न्यू, यानी कि आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है कि 1 सेकंड में कितना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब मैं लाइट कैसे जलता है, देखो तुमको लाइट जलाता हूँ। लाइट एक बार जला, एक बार बंद होता है, एक बार जलता है, एक बार बंद होता है, ठीक है। अब इसी को अभी इतना धीरे धीरे जलेगा, बंद हुआ था तो पता चल जाएगा कि हाँ अभी बंद हो गया, अभी जल रहा है, अभी बंद हो गया, अभी जल रहा है। अब देखो लाइट को जलाता हूँ, बंद कराता हूँ, बंद हो रहा है, जल रहा है, बंद हो रहा है, जल रहा है, बंद हो रहा है, जल रहा है। अब कितना तेजी में बंद हो रहा है, जल रहा है, अब पता चलेगा? अब तो जगह ही नहीं है, लगेगा कि जल ही रहा है, लगेगा कि जल ही रहा है, ठीक है। वैसे ही आवाज़ है। अभी देखो आवाज़ एक बार बंद कर रहा हूँ, एक बार तेज कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? एक बार बंद हो रहा है, एक बार आ रहा है, 2 बार टकरा रहा है, फिर हट जा रहा है। टकराने के लिए एक बार हटना पड़ेगा ना, फिर टकराना पड़ेगा ना। जब टकरा रहा है तो आवाज़ आ रहा है, फिर हट जा रहा है तो आवाज़ नहीं आ रहा है। एक बार आवाज़ आ रहा है, एक बार नहीं आ रहा है, एक बार आ रहा है, एक बार नहीं आ रहा है। अब देखो, अब आवाज़ फिर वही सिस्टम वही है कि एक बार आवाज़ आ रहा है, एक बार नहीं आ रहा है, एक बार आवाज़ आ रहा है, एक बार नहीं आ रहा है। लेकिन अब पता चलेगा कि आवाज़ टूट रहा है, इसमें पता चलेगा कि आवाज़ टूट रहा है, इसमें तो पता चलेगा एकदम कंटिन्यू आवाज़ आ रहा है। तो अभी भी देखो, अभी भी मेरा आवाज़ टूट रहा है, बीच में कम हो रहा है, पता चल रहा है? बीच में थोड़ा सा गैप आ रहा है ना, आमे मेरा आवाज़ क्या बना, अब उसमें लग रहा है। अब बीच में गैप आ रहा है, नहीं आ रहा है, आमे मेरा आवाज़ आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बीच में आवाज़ बंद हुआ था, ऐसा लग रहा है। अच्छा, अभी मेरा आवाज़ आ रहा था, अब लग रहा है ना कि बीच में बंद हुआ था, समझ में आ रहा है? तो जब लगातार आवाज़ आने लगे जल्दी जल्दी, तो क्या हो जाएगा? आवाज़ पतली हो जाएगी, पतली करना पड़ेगा तभी तो लगातार आवाज़ आएगा, समझ में आ रहा है? तो यही लगातार आवाज़ है। इसीलिए जल्दी जल्दी आने से कौन, हाँ ठीक है। इसीलिए आवृत्ति बढ़ा देने से क्या होता है? पिच बढ़ जाता है, पतला आवाज़ आता है एकदम। वो किसी मशीन में भी होता है, पिच बढ़ा दोगे, आवृत्ति बढ़ा दोगे, बस आवाज़ अपने आप पतला हो जाएगा, ठीक है। पहले आता था मोबाइल में वॉइस चेंजर, लड़का बात करता था, लड़की का आवाज़ हो जाता था, सुने वैसा? मोबाइल में ऐसा सिस्टम आता है कि लड़की का आवाज़ कर दोगे तो इधर से बोलोगे, मैं बोलूँगा हेलो, तो उधर लड़की का आवाज़ सुनाई देगा। ऐसा क्यों होता है? पिच बढ़ा देता है मोबाइल, क्या करता है? आवाज़ का पिच बढ़ा देता है, यानी कि आवृत्ति बढ़ा देता है, ठीक है। पिच बढ़ाने के लिए किसको बढ़ाना पड़ेगा? आवृत्ति को। चलो, दूसरी चीज़ है हमारा लाउडनेस, यानी कि प्रबलता। प्रबलता क्या है? चलो लिखो, दूसरा जो हमारा उसमें टॉपिक है प्रबलता। प्रबलता यानी कि लाउडनेस, ठीक है। क्या है? ये डिपेंड करता है किस पे? आयाम पे। आयाम पे लाउडनेस मतलब प्रबलता मतलब क्या? आवाज़ कितनी तेज़ है, आवाज़ कितनी कम है। चलो इसको लिखो यहाँ से कि यह बताता है कि आवाज़ कितना तेज है। क्या बताता है कि आवाज़ कितना तेज है? लिखना पड़ेगा, यह बताता है कि आवाज़ कितनी तेज है, ठीक है। तेज, चलो दूसरा पॉइंट, तेज आवाज़ बराबर ज़्यादा दूर तक आवाज़ का जाना। क्लियर है? तेज आवाज़ मतलब ज़्यादा दूर तक आवाज़ का जाना। तीसरा पॉइंट कि आयाम को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? आयाम अगर बढ़ेगा, आयाम अगर
बढ़ेगा तो क्या होगा, लाउडनेस, प्रबलता क्या होगा, प्रबलता भी बढ़ेगा। ठीक है, ज़्यादा बढ़ता है, देखो ज़्यादा दिखाए हैं मतलब, और आयाम घटेगा तो, आयाम घटेगा तो प्रबलता भी घटेगा। क्लियर है? यानी इसका मतलब क्या होगा, चलो हम आयाम बढ़ा देते हैं, तो अब बताओ प्रबलता घटा कि बढ़ा? प्रबलता भी बढ़ा है, और आयाम यहाँ पे घटा देते हैं, तो प्रबलता, दोनों में प्रबलता किसकी ज़्यादा है? क्योंकि हम इसमें जोर से बोले हैं तो कण दूर तक गया है। ठीक है, चलो लिखो। यस, स्मार्ट क्लास इज गोइंग ऑन। एक तीसरा होता है, अब यार टिम्बर का क्या होगा, लाओ तो फिर बुक, टिम्बर का हिंदी क्या होता है? हाँ, गुणता। टिम्बर मीन्स, इसको ऐसे ही रहने देना। कहाँ? गुणता, टिम्बर, टिम्बर हो गया। टिम्बर कुछ नहीं, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। टिम्बर बताता है कि साउंड का क्वालिटी कैसा है। मान लो लकड़ी का साउंड है, तो लकड़ी का अलग साउंड है ना, लकड़ी में अलग साउंड निकलता है, आई चेयर में अलग साउंड। तुम लोग को एक झापड़ लगाऊंगा तो कैसा साउंड निकलेगा? अलग साउंड निकलेगा। और इधर से झापड़ लगाऊंगा तो, अच्छा इधर से लगाऊंगा तो अलग निकलेगा, इधर से लगाऊंगा तो अलग निकलेगा, दोनों में सेम निकलेगा। ठीक है, हाँ पीठ पे मारूंगा तो उसका अलग निकलेगा, लोहा पे मारेंगे तो उसका अलग निकलेगा। ठीक है, यही है टिम्बर। इसका टिम्बर ये है, इसका टिम्बर ये है, इसका टिम्बर ये है, इसका गुणता ये है, उसका गुणता ये है, उसका गुणता ये है। ठीक है, ये बताता है साउंड की प्रकृति कैसा है, किस प्रकृति का साउंड है। यह बताता है, यह बताता है कि ध्वनि की प्रकृति कैसी है। जैसे लकड़ी की, जैसे लकड़ी, लोहा, टीना, प्लास्टिक, शीशी, बोतल, लोहा, प्लास्टिक, ईटीसी इत्यादि इत्यादि का ध्वनि की गुणता अलग अलग होती। ठीक है, अलग अलग होती है।